Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss gram negative कोकाई. ग्राम इससे पहले हमने सारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई डिस्कस किए थे. नाउ इज अ ग्राम नेगेटिव कोकाई. ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारे पास एक मेन ग्रुप है जिसमें हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं, नज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स एंड नज़ेरिया गोनोरिया. सबसे इजी है मेरा ख्याल है सारी बैक्टीरिया में सबसे इजी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं ये नज़ेरिया गोनोरिया एंड नज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स. नज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स. अच्छा, अब कुछ स्पीशीज प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन दोनों स्पीशीज़ की सेम हैं. लाइक दे प्रोड्यूस, ऑब्वियसली दे आर ग्राम नेगेटिव, सो दे प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन्स. तो नज़ेरिया गोनोरिया के जो नज़ेरिया गोनोकोकाई हैं उनके एंडोटॉक्सिन्स दे आर लाइपो ओलिगोसेकेराइड्स, और जो नज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स हैं उनके एंडोटॉक्सिन्स दे आर लाइपोपॉलीसेकेराइड्स. ये एक बहुत डिफरेंस है इन दोनों में. ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स मतलब लिपिड का यूनिट, और जो सेकेराइड चेन है वो उसमें रिपीटिंग यूनिट है मेनिंजिटाइड्स में, और गोनोकोकाई में सिर्फ 2-3 यूनिट्स हैं. ठीक है, तो ये इनके एंडोटॉक्सिन का डिफरेंस है. नेक्स्ट, इनकी ग्रोथ. अब ये है कि जितने भी हमने इससे पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़े थे वो सारे के सारे हम ब्लड एगर प्लेट पे उन्हें ग्रो करते थे, लेकिन इनकी ग्राम नेगेटिव कोकाई की एक प्रॉपर्टी है कि इन्हें दे कांट बी ग्रोन ऑन ब्लड एगर प्लेट्स. क्योंकि उस ब्लड एगर में कुछ ऐसे टॉक्सिक ट्रेस मेटल्स होते हैं जो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. इसलिए हम वो वाला टेस्ट, वो प्लेट्स इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते इसकी कॉलोनीज़ को ग्रो करने के लिए. सो वी यूज़ चॉकलेट एगर्स. ठीक है, ग्रोथ इनकी चॉकलेट एगर्स पर होती है. नेक्स्ट जो इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑक्सीडेज पॉजिटिव स्पीशीज़ हैं ये. ऑक्सीडेज पॉजिटिव स्पीशीज़ क्या है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो अगर आप लोगों के अब आगे इंशाल्लाह वापस आके अगर प्रैक्टिकल क्लासेस रिज्यूम हुई तो उसमें ये टेस्ट बड़ा रूटीन में करवाते हैं. ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट. क्यों ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिज़म साइटोक्रोम सी एक एंजाइम है जो प्रोड्यूस करते हैं. तो जब इनकी कॉलोनीज़ को फिनाइलिन डायमीन के साथ एक्सपोज करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस साइटोक्रोम सी एंजाइम, जिसकी वजह से जो फिनाइल डायमीन है इट टर्न्स इनटू पर्पल और ब्लैक कलर. तो टेस्ट ट्यूब में अगर ब्लैक कलर आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये कॉलोनीज नज़ेरिया की कॉलोनीज हैं. ठीक है, तो ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव स्पीशीज. नज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स जो क्या करते हैं, मेनिंजोकोकस, जिन्हें मेनिंजोकोकस कहते हैं, ये उनका नाम है, और नज़ेरिया गोनोरिया गोनोकोकस. नाउ नज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स, इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. सबसे पहले ये कि इनका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है. इसके कैप्सूल की बड़ी इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर है कि दैट मेक्स द ऑर्गेनिज़म टू रेजिस्ट फेगोसाइटोसिस. ये उसकी एबिलिटी को बढ़ाता है कि वो फेगोसाइटोज ना हो. नेक्स्ट, एंडोटॉक्सिन्स. एंडोटॉक्सिन्स बेसिकली जो विच आर कॉजिंग फीवर एंड शॉक, they are lipopolysaccharide. And third is IgA protease, which helps in attachment of organism to mucosal surfaces. Transmission is key mainly is through airborne droplets. So whenever it enters through the upper respiratory tracts में, they colonize the membrane of nasopharynx and become the transient flora of oral cavity. अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये वहीं पर ही नेज़ोफेरिंक्स में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हुई अंडर सम सर्कमस्टांसेस तो ये अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं. इनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो आपकी बॉडी को अटैक करना शुरू कर दें. ठीक है, सो दे एंटर बॉडी थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, क्लोनाइज मेम्ब्रेन्स ऑफ नेज़ोफेरिंक्स एंड बिकम द ट्रांजिएंट फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी, एंड व्हेन एवर दे गेट चांस तो ये पैथोजेनिक हो जाते हैं. फिर एक और जो इसका बहुत अच्छा फ़ीचर, बहुत डिफरेंट फ़ीचर है, वो ये है कि ये क्रॉनिक कैरियर स्टेट में भी चले जाते हैं. हो सकता है हम सब में कहीं ना कहीं नज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स के जर्म्स हों और हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा है इसलिए वो उसके सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए. ठीक है, लेकिन ये क्या है कि हम फिर वो क्या बन जाते हैं, कैरियर.
इसलिए जब भी आप कभी देखो आपके बड़ों में से कोई भी हज वगैरह के लिए जाए, हज के लिए जाए या फिर कोई ऐसी बड़ी गैदरिंग्स में जाएं, तो वहाँ पर उनके प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले होता है कि आपने मेनिंजोकोकस कोकस की वैक्सीनेशन करवानी है। तो उसकी वैक्सीनेशन का क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनमें से कौन क्रॉनिक कैरियर्स हैं। तो इसलिए ये जो मिलिट्री रिक्रूट्स हैं, क्लोज क्वार्टर्स हैं, इनमें बड़ी इजीली किसी को हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि साथ वाला इसका कैरियर है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए बड़ी गैदरिंग्स में जाने से पहले इसकी बड़ी गैदरिंग्स लाइक हज वगैरह, हज है, उम्रा है, उनके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स में ये है कि मेनिंजोकोकस की वैक्सीनेशन होती है। नेक्स्ट, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इट कॉजेज मेनली टू टाइप ऑफ फीचर्स, एक मेनिंजोकॉक्सीमिया एंड नेक्स्ट इज मेनिंजाइटिस। बात सेम ही है, मेनिंजाइटिस मींस के इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस और मेनिंजोकॉक्सीमिया मींस के वो डिससेमिनेट हो गई है, इन्फेक्शन पूरी ब्लड में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस के वही टिपिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वाले फीचर्स के फीवर है, हेडेक है, नेक स्टिफनेस है। और मेनिंजोकॉक्सीमिया को इसका कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, वैसे इसको एक मुश्किल सा नाम दे दिया है। तो विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय फीवर, शॉक, पर्परा, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एड्रीनल इंसफिशेंसी। इसके काफ़ी यूक्यूज आ जाते हैं इस सिनेरियो को दिया होगा और उन्होंने लैब टेस्ट बताए होते हैं और कहते हैं कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। सो लैब डायग्नोसिस में क्या है कि हम स्मीयर और कल्चर कर लें ब्लड और स्पाइनल फ्लूइड का, उसमें हम इसकी कॉलोनीज़ को ग्रो कर सकते हैं, विच अपीयर किडनी बीन्स शेप होते हैं ये दोनों ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज़ के ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनीज़ होंगी। मैंने पहले भी बताया कि इसमें साइटोक्रोम सी एक एंजाइम है जिसकी वजह से ये इसकी कॉलोनीज़ ऑक्सीडेशन कर देती फिनाइलीन डायमीन की। सो दीज आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनीज़। थर्ड इज़ चॉकलेट एगर पर इसकी ग्रोथ से पता लग सकता है, इसका डायग्नोसिस हो सकता है। एंड फोर्थ इज शुगर फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हम जब इसके और गोनोरिया के डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये मेल्टोस की शुगर फर्मेंटेशन करते हैं, वो नहीं करते। तो ये डिफरेंस है इनका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यूक्यू। और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में लेटेस एग्लूटिनेशन टेस्ट है। नेक्स्ट इज़ निजेरिया गोनोरिया। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इसके ऊपर जो इसका मेन विरुलेंस फैक्टर है जिसकी वजह से ये मेनली डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ पिलाई, उसकी ऊपर की कवरिंग है। ठीक है, उसका जैसे पॉलीसेकेराइड कैप्सूल था, इसका ये पिलाई है। ठीक है, दैट विल कॉज that is the main virulence factor causing making the organism unable to resist phagocytosis. नेक्स्ट इज एंडोटॉक्सिन्स। उसके एंडोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसेक्राइड्स से, इसके एंडोटॉक्सिन लाइपोओलिगोसेक्राइड्स हैं। और थर्ड वही आईजीए प्रोटीएज ये भी प्रोड्यूस करते हैं विच मेक्स द ऑर्गेनिजम्स कैपेबल टू अटैच द म्यूकोजल सर्फेसेस। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इसमें मेन में क्लिनिकल फाइंडिंग्स और हैं और वुमेन में और हैं। ठीक है, नज़ेरिया गोनोरिया ये चीज़ याद रखें कि गोनोरिया जी, तो जी से ही मतलब आप एक निमोनिक है कि ये जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। मेल्स में बेसिकली ये कॉज करते हैं यूरेथ्राइटिस विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिसयूरिया एंड प्रूलेंट डिस्चार्ज एंड एपिडिडमाइटिस। एंड विमेन इसकी एक बड़ी वर्सटाइल पिक्चर है, काफ़ी डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करती हैं क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन कि किस जगह को इन्फेक्ट किया। सो मेनली लोकेटेड इन एंडोसर्विक्स कॉजिंग प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज एंड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, सो दे कॉज सर्विसाइटिस। द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन इन विमेन इज़ असेंडिंग इन्फेक्शन, तो वहाँ से सर्विक्स से असेंड करके ये यूट्राइन ट्यूब्स में इन्फेक्शंस कॉज करती है, दैट विल लीड टू सेल्पेंजाइटिस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। तो पीआईडी और सेल्पेंजाइटिस का क्या है कि वो ट्यूब्स की स्कारिंग शुरू हो जाती है, दैट विल लीड टू स्टेरिलिटी और इवन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, इट कैन ऑल्सो डिससेमिनेट, मतलब ये सिर्फ जेनिटल ट्रैक से
डिसएमिनेट होकर पूरी ब्लड स्ट्रीम में भी आ सकती है। तो डिसएमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस में लीड टू आर्थराइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस और पस्ट्यूल्स इन स्किन। Disseminated infection is the most common cause of septic arthritis in sexually active adults, and it may cause infections in anorectal area। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि नियोनेट्स की आई में, जो भी नियोनेट इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से डिलीवर होगा उसकी आइज़ में कंजक्टिवाइटिस डेवलप हो सकता है। So in newborn infants, purulent conjunctivitis, which we call ophthalmia neonatorum, is a result of gonococcus infection acquired from mother during passage of infected birth canal. ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारे पास एक मेन ग्रुप है जिसमें हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं, नेज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स एंड नेज़ेरिया गनोरिया। सबसे इजी है, मेरा ख्याल है सारी बैक्टीरिया में सबसे इजी लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं ये, नेज़ेरिया गनोरिया एंड नेज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स। नेज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स। अच्छा, अब कुछ स्पीशीज प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन दोनों स्पीशीज़ की सेम हैं, लाइक दे प्रोड्यूस, ऑब्वियसली दे आर ग्राम नेगेटिव, सो दे प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन्स। तो नेज़ेरिया गनोरिया के जो नेज़ेरिया गोनोकोकाई हैं उनके एंडोटॉक्सिन्स दे आर लाइपो ओलिगोसेकेराइड्स, और जो नेज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स हैं उनके वुमेन में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो दूसरे ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं दे आर द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, सो इसलिए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मल फ्लोरा भी हैं, और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं कि आप जेनिटल उन सिक्रीशंस में बहुत स्मॉल साइज़ गोनोकोकाई को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए वेमेन में इसका टेस्ट ग्राम स्टेनिंग पर इसको डायग्नोज करना इज़ अ बिट टफ टास्क, इसलिए कल्चर स्टडीज़ भी करवानी पड़ती है वेमेन में, बट इन मैन ग्राम स्टेनिंग इज़ इनफ टू डायग्नोज गोनोकोकाई। सो लैब डायग्नोसिस में क्या है कि हम स्मीयर और कल्चर कर लें ब्लड और स्पाइनल फ्लूइड का, उसमें हम इसकी कॉलोनीज़ को ग्रो कर सकते हैं विच अपीयर किडनी बीन्स शेप होते हैं ये दोनों ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज़ कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनीज़ होंगी। मैंने पहले भी बताया कि इसमें साइटोक्रोम सी एक एंजाइम है जिसकी वजह से ये इसकी कॉलोनीज़ ऑक्सीडेशन कर देती फिनाइलीन डायमीन की। सो दीज आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनीज़। थर्ड इज़ चॉकलेट एगर पर इसकी ग्रोथ से पता लग सकता है, इसका डायग्नोसिस हो सकता है। एंड फोर्थ इज़ शुगर फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हम जब इसके और गोनोरिया के डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये मेल्टोस की शुगर फर्मेंटेशन करते हैं, वो नहीं करते। तो ये डिफरेंस है इनका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यूक्यू। और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट हैं। So here is the difference between Neisseria gonorrhea and Neisseria meningitis. Neisseria gonorrhea possess no polysaccharide capsules. They have polysaccharide capsules. They are maltose fermenter. They are maltose fermenters. There is no vaccination due to antigenic variation. पिलाए जो इसकी कवरिंग है उसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, इसलिए उसकी एंटीजेनिक वेरिएशन इतनी ज़्यादा है कि देर इज़ नो वैक्सीनेशन अवेलेबल। बट फॉर नेज़ेरिया मेनिंजिटाइड्स देर आर वैक्सीनेशंस अवेलेबल, क्योंकि उसका सिर्फ ऊपर पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन है वाया और पेरीनेटल ट्रांसमिशन हैं। मेनिंजिटाइड्स की रेस्पिरेटरी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हैं। They cause gonorrhea and they cause meningococcinia. Thank you.